तो इसीलिए ये जो लंका जलाई गई ना, लंका जलाने का कोई काम था नहीं वैसे। ऐसे भी जब श्री राम को लंका विभीषण को देनी थी, जलाने का काम क्या मतलब? पर किसने जलाई? किसका रूप है? शिव जी का अवतार है भाई। उनकी पत्नी को नाराज करके आप चैन से रह सकते हैं? तो रावण को हराने की बात थी, लंका जलाने की तो बात ही नहीं थी कुछ। वो तो अलग काम करके आए हैं कि मेरा अलग इनके साथ हिसाब किताब है भाई। मेरी पत्नी ने बनवाया, इतने मन से रह ये रहे हैं। पर तो कहा गया कि अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वो है भोले बाबा और पार्वती माता के पास। तो भोले बाबा अधिकतर समय कैलाश पर्वत पे रहते हैं। अब नारद जी थोड़ा सा उनका झुकाव विष्णु भगवान के प्रति है। नारद जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे प्रभु भी। पर सबको बात सही लगी। सही लगी तो नारद जी ने कहा अगर ऐसी ही बात है तो मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो। अब आपको लग सकता है पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते ही है, उसमें ऐसी क्या बात है? नहीं, आपस में झगड़ना अलग बात है, वो होते हैं। पर किसी तीसरे की वजह से झगड़ना अलग बात है। कि कोई तीसरा आए और आप दोनों के बीच झगड़ा करा के चला जाए तो मतलब आपके प्रेम में अभी भी कमी है। आपस में आप बाताबाती कर रहे, झगड़ रहे, वो तो दो बर्तन है, आवाज करेंगे। नारद जी ने कहा मैं करवा दूं तो। सबने कहा तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी रोजाना जाए पर दोनों को साथ बैठा दे। वो जाते ही नहीं कैलाश पर्वत छोड़ के। जितना भी ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मीटिंग करनी होती है ना, सब कैलाश पर्वत आते हैं, ये नहीं जाते कहीं। पर एक दिन संयोग से भोले बाबा कहीं चले गए। नारद जी आते हैं, माता को प्रणाम किया। माता ने कहा कैसे आना हुआ? वो बाबा से कुछ जरूरी काम था। कहाँ है? माता ने कहा वो तो अभी अभी गए हैं। बहुत जरूरी है, मुझे कह दो, मैं उनके आते ही उनसे कह दूंगी। नारद जी कहे व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने पर्सनल, सबको नहीं बता सकते। पार्वती माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बात नहीं रहती, वो सब बताते हैं मुझे। नारद जी के मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। अब यहां जितने पुरुष बैठे हैं शादीशुदा, हर जगह सबकी क्लास लगेगी। पर सच है भाई, हम नहीं कह रहे। नारद जी ने कहा कोई भी हो, पुरुष है अगर, वो स्त्री से कोई ना कोई बात तो छुपाता ही है। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। बोले अगर नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा ये कौन सी कथा है? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा सबको नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते हैं। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानूं। अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहिएगा कि मैं आया था। नारद जी ने तो अपना काम कर दिया। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही है, अमर कथा क्या है, मुझे क्यों नहीं सुनाई, ऐसी कौन सी कथा है? देखिए उनके लिए चिंता या क्रोध की बात इसीलिए ज्यादा है, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, भोले बाबा आए दिन पार्वती माता को कथाएं सुनाते रहते हैं। तो कई दोहे श्लोक आते हैं जिनका शुरुआत होता है उमा नाम से। जैसे एक है कि उमा राम स्वभाव जिन जना तीनी भजन तजी भावनाना, कि वो पार्वती माता को कथा सुनाते हुए बता रहे हैं कि उमा जिसने ईश्वर का स्वभाव समझ लिया ना, तीनी भजन तजी भावनाना, उसके मन में भजन त्याग दूं ऐसा भाव कभी आ ही नहीं सकता, जिसने ईश्वर को समझ लिया। तो ये उमा नाम से जब भी कुछ शुरू होता है, इसका मतलब ये कथा भोले बाबा कर रहे हैं पार्वती माता के लिए। तो उनको ऐसा लग रहा है इतनी कथा सुनाई, ये क्यों नहीं सुनाई? फिर इसका मतलब नारद जी की बात सही है कि ये सबको नहीं सुनाते, तो उनको तो क्यों नहीं सुनाई, क्यों नहीं सुनाई। इतने में ही भोले बाबा का आना हुआ। रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई दरवाजे पे लेने नहीं गया, खुद ही आके बैठ गए। आने के बाद भी 10 प्रश्न होते हैं, कहाँ गए दिन के, कुछ बात नहीं। भोले बाबा ने ही बात छेड़ दी, बच्चे कहाँ हैं? कि जब पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए, बातें बच्चों के माध्यम से चलती है, हाँ कि ना? कई बार तो बात करते ही नहीं है। माता तो कुछ, भोले बाबा ने कहा देवी आप नाराज हैं? माता ने कहा पहले तो ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं? भोले बाबा ने कहा ये पूछने की बात, बहुत प्रेम करते हैं। अरे सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। माता ने कहा तो ये अमर कथा की है। भोले बाबा का इसके बारे में किसने बता दिया? वो नेत्र बंद करे तो पूरा दृश्य सामने आ गया। नारद जी आए, बोले बाबा कहिए ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं।
अरे भोले बाबा कहे नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता ने कहा अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुना? भोले बाबा ने कहा मैंने आपको इतनी तो कथाएं सुनाई है। माता कही तभी तो मुझे पता लग रहा है, इतनी सुनाई तो ये क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा कहे इस कथा क्या है? अमर कथा, मतलब सुनने वाला अमर हो जाएगा।